राम राम दोस्तों। आपका अपना चैनल डीएस हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। गुप्ता परिवार में खुशियों का माहौल था। उनके छोटे बेटे समीर की शादी सुहानी से हुई थी। सुहानी पढ़ी लिखी, खूबसूरत और आत्मनिर्भर लड़की थी। शादी के बाद जब वह ससुराल आई तो सास शीला देवी ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया। बेटा, ये घर अब तुम्हारा है, जैसे चाहो रहो, कोई बंधन नहीं, शीला देवी ने प्यार से कहा। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे सुहानी का असली रूप सामने आने लगा। शादी के कुछ दिनों बाद ही सुहानी ने अपनी सास के खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। वह घर के सभी लोगों के सामने मासूम बनने का नाटक करती और जैसे ही अकेले में होती शीला देवी को ताने मारती। माँ जी, आप पुरानी सोच की हैं, आपको समझ नहीं आता कि अब समय बदल गया है, वह अक्सर कहती। वह सास से छोटे छोटे काम करवाने लगी। कभी पानी लाने को कहती, कभी झाड़ू लगाने को। शीला देवी पहले तो ये सोचकर करती रही कि बहू नहीं है, उसे समझने में समय लगेगा, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि सुहानी जानबूझकर उन्हें परेशान कर रही है। धीरे धीरे सुहानी ने पूरे घर पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उसने अपने पति समीर को अपनी माँ के खिलाफ भड़काना शुरू किया। समीर, माँ हमेशा मुझसे लड़ती है और जलती है, उन्हें पसंद नहीं कि मैं इस घर में खुश रहूं। वह रोने का नाटक करती है। समीर अपनी माँ से सवाल करने लगा, माँ, आप सुहानी को क्यों परेशान करती हैं? बेचारी शीला देवी समझ नहीं पा रही थी कि उनकी बहू इतनी निर्दयी क्यों हो गई। एक दिन जब सास ने खाने में हल्का सा नमक ज़्यादा डाल दिया तो सुहानी ने पूरे घर के सामने उनका अपमान कर दिया। माँ जी, आपको अब रिटायर हो जाना चाहिए, ये घर संभालना अब मेरी जिम्मेवारी है। धीरे धीरे सुहानी ने सारी जिम्मेवारी अपने हाथ में ले ली। ससुराल के सारे गहने और पैसे अपने नाम करवा लिए। उसने सास को घर के छोटे से कमरे में भेज दिया और खुद बड़ी कोठी में रहने लगी। अब शीला देवी से कोई बात नहीं करता था। बेटा भी बहू की बातों में आकर उनसे दूर हो गया। शीला देवी ने अपनी तकलीफ़ों को चुपचाप सहना बंद कर दिया। एक दिन उन्होंने अपने बड़े बेटे और बहू को घर बुलाया और अपनी सारी स्थिति बताई। बड़े बेटे ने कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया और सुहानी के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज करा दिया। अदालत में जब सच्चाई सामने आई तो समीर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। आखिरकार सुहानी को घर से निकाल दिया गया और शीला देवी को उनका सम्मान वापस मिल गया। दोस्तों, ये कहानी उन सासों के लिए एक सबक है जो बिना वजह बहुओं के अत्याचार सहती हैं। अत्याचार सहना भी एक तरह का अपराध है। अगर कोई बहू सास के साथ अन्याय कर रही है तो सास को भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। राम राम दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।